अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है दोस्तों आपके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लोग जो है वो शारजा से दुबई जा रहे हैं। आज ईद का दिन है, पहला दिन है घूमने के लिए। दोस्त मेरे साथ हैं। अच्छा, मैं एक बात जहन में आई, ये बात करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि देखो, हम लोग यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है वो। यहाँ पर कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती है, जो कि वहाँ पर तो कवानीन है पाकिस्तान में, लेकिन पाबंदी नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर थोड़ी सी टफ है ज़िंदगी। अच्छा, अब जो मेन मकसद, जो मेन बात है ना, जो मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी भी आप जो है वो सुपर स्टोर पर चले जाएंगे, आपको मुख्तलिफ ममालिक की चीज़ें मिलेंगी, मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट मिलेंगी। पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगी। एक तो आपको बीफ मिलेगा पाकिस्तानी, गाय का गोश्त मिलेगा पाकिस्तानी, और कुछ पाकिस्तानी नेशनल के मसाले, नेशनल का अचार, एक दो इस तरह के आइटम आपको पाकिस्तानी, राइस मिल जाएगा, चावल पाकिस्तानी मिल जाएगा। बहुत कम आइटम पाकिस्तानी मिलेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जितने भी सुपर स्टोर होते हैं, अंबर स्टोर है और नेस्टो है, या कोई भी है, कुछ भी नाम है उसका, वो लोग अपनी कैटलॉग जारी करते हैं। उस कैटलॉग के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है तो उनकी तस्वीरें होती हैं, और उसके अंदर उनके रेट वगैरह लिखे होते हैं, ऑफ़र भी लगाते हैं, वो भी बताते हैं उसको। अब बात ये है कि उसमें जो ना, जिस मुल्क की प्रोडक्ट होती है, सब्ज़ी हो या फ्रूट हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, उस मुल्क का वो झंडा भी लगाते हैं साथ में कि ये इटली का है, ये फ्रांस का है, ये मिस्र का है, ये तुर्की का है, ये इंडिया का है। इंडिया के बहुत आइटम है यहाँ पर। और पाकिस्तान में क्योंकि मैं घुमा फिरा बहुत हूँ, तो मुझे मालूम है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जिनकी हम क्वालिटी और मयार को थोड़ा सा बेहतर बना के, थोड़ी सी अच्छी पैकिंग करके हम बाहर ममालिक में उनको सप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए कमा सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमें ऐसा करने नहीं देते? क्योंकि कुछ लोगों ने कोशिश भी की है, मैं जानता हूँ। वो कौन लोग हैं जो हमें ऐसा करने नहीं देते? वो कौन सी मुश्किलात हैं जो ऐसा करने में, राह में अटक जाती हैं, रोड़े अटकाती हैं? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोग उसको, उनको जानते भी हैं ना, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों को फीड कर दिया गया है गैर महसूस तरीके से या महसूस तरीके से, कि जो करप्ट हैं, जो खुद चोर हैं, जो लोगों को चोरी के रास्ते बताते हैं, कानून किस तरह से ब्रिज करना है, किस तरह से तोड़ना है, किस तरह से कानून से बचना है, वो तरीके, रिश्वत, करप्शन, झूठ, बेईमानी, मिलावट, चालाकियाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। और वो, ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए। अब ये ठीक कैसे होगा कि हमें तो ये पता है कि बीमारी क्या है, हमें ये भी पता है कि भाई ज़ख़म कहाँ पर है, हमें ये भी पता है कि इसका इलाज क्या है, लेकिन हम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग उसके लिए कुछ कर सकें। और हम में से कोई इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो लोग बात करते हैं उन लोगों को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। बात तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं शारजा में बैठा हूँ, पाकिस्तान में भी होंगे तो उठा के ले जाएंगे, गायब करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, माफ़ी मांगूंगा, मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात ये है मेरे भाई, पाकिस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, और इसके हुक्मरान मेरे मुंतखब करदा और मुझे जवाब दें। और कोई भी शख्स या इदारा जो इस मुल्क के कानून को तोड़ेगा, या इस मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ काम करेगा, या इसकी आवाम को किसी भी किस्म का दुख तकलीफ़ पहुँचाएगा, या यहाँ पर आटा माफिया बनेगा, पेट्रोल माफिया बनेगा, मेडिसिन माफिया बनेगा, डॉक्टर माफिया बनेगा, किसी भी किस्म का माफिया बनेगा, तो मैं उसका दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। तो अब जो ये सारे मामलात हैं ना, इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं वीडियो में आपको बताऊं कि यार इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, तो जो गद्दार है ना, वो हमें गद्दार बना देंगे। वो बोलेंगे आप गद्दार हो, आप जो है वो उसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो, और उसके एजेंट हो, वो नाम ले लेके बता देंगे, और हमें पता है ये सारे अमेरिका के एजेंट हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से इनको। तो अब ये है कि उनके लिए हम गद्दार और हमारे लिए वो गद्दार। अब तो टकराव करना ही पड़ेगा, और करना चाहिए भी। और हम तो यहाँ बैठ के बद्दुआएं दे सकते, और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ लोग मिलें, जुड़ें साथ, और अपने तौर पे कुछ करने की कोशिश करें। और जो भी गद्दार हैं, पाकिस्तान में नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, माफिया बने हुए हैं, और लोग तो गायब हो रहे हैं ना। अगर वो गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2-4 बंदे मिलो, गायब करो लोगों को, और क्या है। माशरे से एक नासूर गायब हो जाएगा तो इंशाल्लाह दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो उसको भी करो।
تو بس اب اور تو کچھ نہیں بول سکتا میں کہ آپ ایسے کرو اور ویسے کرو، پیناڈول کی گولیاں مارو بس، اور کیا ہے.